वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग हमारी जो लूसेंट वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू वो है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। ये कहा जाता है कास्टिंग वोट, बिकॉज स्पीकर जो है ना फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि टाई हो जाता है तो उस केस में डिसाइडिंग या फिर कास्टिंग वोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द एडवाइजरी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। एडवाइजरी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट को कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है कि वो फॉर्म कर सकते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है द चेयर पर्सन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। जो चेयर पर्सन है लोकसभा के उनको कहा जाता है स्पीकर। बहुत सिंपल। 4 नंबर देखिए, कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को। 2 स्टेटमेंट है और इसमें से फिर करेक्ट आपको ऑप्ट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये तो करेक्ट है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्पीकर इंडिपेंडेंट काम कर सके, किसी को अपनी पार्टी का बायस ना करें, किसी का फेवर ना करें, इंडिपेंडेंट काम करें, इसके लिए ये किया गया है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस the speaker of Lok Sabha ranks higher than all union cabinet minister other than prime minister. This is also correct. So both are the correct and answer will be C, both 1 and 2. पांचवा क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो प्रेसिडेंट को नहीं देंगे अपना रेजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो बिल्कुल नहीं देंगे, सोचेंगे भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, लिखित प्रावधान है। अगला देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इतने सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट चुनना है आपको। किसके रिगार्डिंग चुनना है तो देख लीजिए। ये चुनना है आपको द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आगे क्या बढ़े क्योंकि आंसर ही यही है। करेक्ट आंसर ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। 4 नाम है, ये सब स्पीकर रहे हैं। आपको चुनना है कि कौन से इसमें से स्पीकर लोकसभा का 2 बार नहीं रहा है। करेक्ट आंसर होगा इसका बलिराम भगत। ये एक ही बार स्पीकर रहे हैं। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन लोकसभा। किसके अगेंस्ट लाया गया था? ये लाया गया था जीवी मावलंकर के अगेंस्ट लाया गया था। आज़ाद इंडिया के पहले ये वो भी थे, स्पीकर भी थे। नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इन केस ऑफ। कब किया जाएगा? बाई प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है थोड़ा बहुत। इफ़ द लोकसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा अगर रिजोल्यूशन पास करती है बाय मेजोरिटी ऑफ द देन प्रेजेंट लोगों के, तो उस केस में इनको बिल्कुल हटाया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगला सवाल है हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। ये भी पावर लोकसभा के स्पीकर को ही है। सो द स्पीकर इज़ द राइट आंसर। राज्यसभा के चेयरमैन को ये पावर नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में तो इनफैक्ट मनी बिल को ओरिजिनेट भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू बी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार। बिहार की हैं ये, मीरा कुमार पहली बनी है। और इसके बाद भी एक और सुमित्रा महाजन भी बन गई, तो अब तो 2 हो गया। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया। इसका भी करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है।
with respect to the chairman of Rajya Sabha. The function of pro tem speaker is to, pro tem speaker क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर है स्वीरिंग मेंबर्स, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रो टेम स्पीकर जस्ट एक स्पीकर को चुन लिया जाता है कि भाई बाकी को जो है शपथ दिलाए, इसलिए चुना जाता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ, जीवी मावलंकर हैं, पहले स्पीकर थे फर्स्ट लोकसभा के, आज़ाद इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले तो मतलब खैर अलग बात हो गई। Who was the first speaker to discard the official wig and presided over the house wearing the गांधी कैप, किसने पहला किया ऐसा, तो करेक्ट आंसर है सी, जीवी मावलंकर। पहले क्या था, एक ऑफिशियल विग लगाते थे वो लोग, वो हटा के फिर गांधी कैप लगाने लगे, है ना। इससे पहले ऑफिशियल विग हुआ करता था, तो पहले हमारे स्पीकर जिन्होंने ये काम किया वो जीवी मावलंकर, ये पहले स्पीकर भी थे। Who among the following was never the लोकसभा स्पीकर, देखिए बलिराम भगत तो थे ही, तो नहीं होंगे। इसके अलावा हुकुम सिंह भी थे, GS ढिल्लो भी थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा KVK सुंदरम, नेवर, कभी नहीं ये स्पीकर रहे। Who among the following was the first ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ट्राइबल स्पीकर पूछा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, PA संगमा, ठीक है, डी। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसमें हमने स्पीकर और चेयरपर्सन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, देखा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।